बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मंडी में लगातार कमी होती चली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सरकार कीमतें कम करने पर तैयार नहीं है, बल्कि इन्होंने लेवी के अंदर इजाफा कर दिया है। आलमी मंडी में जो रिलीफ मिला था, इस पर वादा किया था वफाकी वज़रा ने कि जैसे ही आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी, फ़ौरी तौर पर रिलीफ आवाम को मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे ऐसे टाउट्स हैं, बहुत सारे ऐसे दानिश्वर हैं, सहाफ़ी अपने आप को वो लोग कहते हैं। जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, तो वो अपने सर पे खाक डाल के वो अजीब दीवानों की तरह वो खबरें दिया करते थे। एक अजीब पागलपन का शिकार थे। तत्ते तवे के ऊपर वो बैठे रहते थे और नाच नाच के घुंघरू तोड़ लेते थे कि जनाब इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत अजीबोगरीब किस्म की खबरें देते थे कि जनाब 150 रुपये लीटर पेट्रोल इमरान खान ने कर दिया। हालांकि उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $100 फ़ी बैरल से ज़्यादा थी, तो इमरान खान साहब 150 रुपये फ़ी लीटर दे रहे थे। तो ये बहुत रोते पिटते थे, मातम करते थे, नोहे करते थे। और आज आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो लगभग $70 फ़ी बैरल के करीब पहुंच गई हैं। जंग से पहली वाली पोजीशन से भी नीचे चली गई, लेकिन ये पाकिस्तानियों को रिलीफ देने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है, बल्कि उनकी जेब के ऊपर लगातार डाका डाल रहे हैं। एक बड़ी अजीब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पूरी दुनिया में जो जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला तेल होता है वो काफ़ी रिफाइंड तेल, बड़ा शानदार पेट्रोल होता है जो जहाज़ों में इस्तेमाल होता है, उसे जेट फ्यूल कहते हैं। बड़ा आला क्वालिटी का बहुत शानदार तेल होता है, जेट फ्यूल उसे कहते हैं। क्योंकि जहाज़ के इंजन के साथ आप तजुर्बा नहीं कर सकते ना, वो तो कई हज़ार फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ रहा होता है। लिहाजा जेट फ्यूल पूरी दुनिया में एक महंगा फ्यूल है। आप अमेरिका में चले जाएं तो आपको बहुत महंगा मिलता है, आम फ्यूल आपको सस्ता मिलता है। यूरोप में चले जाएं, आप इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, दुनिया के किसी भी मुल्क का आप नाम लीजिए तो जेट फ्यूल महंगा होता है, आम आदमी का फ्यूल सस्ता होता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा अजीब मुल्क है जहाँ पे जेट फ्यूल को बार बार सस्ता किया जा रहा है, क्योंकि माफियाज जो हैं वो अब एयरलाइंस के मालिक हैं। पाकिस्तान एयरलाइन, जिसे PIA आप कहते हैं, अब पाकिस्तान एयरलाइन नहीं बल्कि अब तो प्राइवेट एयरलाइन है, P से प्राइवेट अब आप उसे कर लें। तो जो पाकिस्तान एयरलाइन है वो भी फौजी फाउंडेशन को दी गई है, उनके साथ और भी दीगर पार्टनर्स हैं, और जब से इनको ये दी गई है तब से उनके ऊपर अनायतें और नवाजिशें जारी हैं। 15 साल के टैक्स की छूट की भी एक आपको पता है मंजूरी दी जा रही है, उसके ऊपर खबरें भी आ चुकी हैं। और इसके अलावा अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जेट फ्यूल को सस्ता कर दिया जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मोटरसाइकिल में डालने वाला जो पेट्रोल है वो 1 लीटर आपको मिलता है 300 रुपये का, जबकि जो जेट फ्यूल है वो आपको मिलता है 231 रुपये का। अगर आपके पास एक तैयारा है, एक जहाज़ है, तो आपको सस्ता फ्यूल मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है तो फिर आपको महंगा फ्यूल मिलेगा। ये नाज़रीन पाकिस्तान में सूरत हाल है। अभी मज़ीद सस्ता कर दिया, यानी 7 रुपये 15 पैसे की मज़ीद कमी कर दी है, जबकि लेवी के अंदर इजाफा कर दिया मौजूदा हुकूमत ने। अच्छा, दावे ये करते हैं कि हमने तो आवाम को रिलीफ दिया है, तो इस पर किस्मत खान साहब ने बड़ी अच्छी एक रिसर्च निकाली है। ओवरऑल ये फैक्ट्स हैं जो हुकूमत के अपने आदादोशुमार हैं। हुकूमती आदादोशुमार बताते हैं कि जब इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी तो यकमुश्त 2 अप्रैल को इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई थी उसमें जो इजाफा किया, डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे का इजाफा एकदम कर दिया था और 520 रुपये 35 पैसे पे ये डीजल को ले गए थे। जब बढ़ानी थी तो ऐसे बढ़ा रहे थे, और जब पेट्रोल का इजाफा किया उसी दिन तो 137 रुपये 24 पैसे का इजाफा करके 458 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर पे इन्होंने पहुंचा दिया था। हालांकि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ था। उस वक्त ना ये इजाफा रोक सकते थे। कैसे रोक सकते थे, मैं आपको आदादोशुमार के साथ बताता हूँ। हुआ ये कि हुकूमत ने एक टारगेट सेट किया था कि हमने अवाम से इतनी लेवी इकट्ठी करनी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कारोबारी ज़िंदगी चल नहीं रहा, सरमायाकारी आ नहीं रही, कोई सरमाया लाने को तैयार नहीं है, जो लेकर आता है वो महफूज नहीं है। तो फिर आपको पेट्रोल के ऊपर लेवी लगानी पड़ती है, बिजली का यूनिट महंगा करना पड़ता है, लोग 1 यूनिट इस्तेमाल करें तो 4 यूनिट का बिल देना पड़ता है, आपको गैस महंगी करनी पड़ती है। ये सारा कुछ मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी और परवेज मुशर्रफ का किया धरा, जिन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के IPPs पाकिस्तान में लगा दिए थे। अब मामला ये है कि जो 12 महीने का हदफ था इनका, जो लेवी इन्होंने इकट्ठी करनी थी, वो इन्होंने 1 महीना पहले ही पूरा कर दिया था हदफ। यानी इन्होंने जितनी लेवी इकट्ठी करनी थी वो कौम से पहले ही इकट्ठी कर ली थी। अगर ये लोग चाहते
तो ये तेल सस्ता कर सकते थे और लेवी को सिफर कर सकते थे, मगर इन्होंने लेवी को सिफर नहीं किया बल्कि कौम के ऊपर बोझ डाल कर रखा। अभी इस वक्त भी जो लेवी का बोझ है वो बहुत ज़्यादा है जो कौम उठा रही है। यानी जो 150 रुपये का लीटर इमरान खान देता था वो महंगा था, और आज ये बेशर्म कहते हैं कि 300 रुपये का भी महंगा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? फिर ये कहते हैं जनाब डॉलर की कीमत बढ़ गई। तो डॉलर की कीमत इमरान खान ने तो नहीं बढ़ाई, वो तो आपने बढ़ाई है। अगर पैसा डी वैल्यू हुआ तो वो तो आपके दौर में हुआ। जब सरमाया निकल जाएगा किसी मुल्क में से, लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे, बाहर से पैसा नहीं आएगा, तो फिर यही होगा ना, आपका पैसा डी वैल्यू हो जाएगा, और वो जो पैसा डी वैल्यू हुआ वो भी अब आपके खाते में ही पड़ेगा। लिहाजा आपको पेट्रोल 150 रुपये लीटर से सस्ता करना पड़ेगा, जिस वादे और दावे के साथ आप पाकिस्तान में इक़्तिदार में आए थे। वैसे तो आप बड़े लंबे अरसे से इक़्तिदार में। अब इसहाक डार का नया स्टेटमेंट सुन के ना आपके जिस्म में आग लग जाएगी। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें, यहां से तेल भी निकलेगा और सोना भी निकलेगा। कौम को दुआओं पे लगाया हुआ है, खुद दिहाड़ियों पे लगे हुए हैं। अपने बच्चों के कारोबार दुनिया भर के मुमालिक में फैला दिए। शरीफ खानदान, डार खानदान, सरदारी खानदान, ये अमीर से अमीर होते चले गए। इन्होंने सरे में महल बना लिए, इन्होंने एहवल फील्ड के अंदर बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना लिए, इन्होंने दुनिया के कई बड़े आजमों के अंदर अपने कारोबार फैला लिए। ये खुद अरबों और खरबोपति बन गए, इनका बच्चा बच्चा अरबपति बन गया। 1981 से लेकर अब तक ये लोग लगातार इक़्तिदार में। 45 साल हो गए इस खानदान को इक़्तिदार में। 6 इनके वज़राए आला आ चुके हैं और 5 इनके वज़ीर आज़म आ चुके हैं, और ये इसी खानदान के अंदर से आ चुके हैं। खानदान के बाहर से और भी मौजूद हैं। इतनी लुटमार करने के बावजूद पाकिस्तान पीछे गया और इनका खानदान आगे गया। कौम को इन्होंने लगाया हुआ है दुआओं पे, तो आप दुआ करें जनाब इतना कोई चीज़ ही निकला है ज़मीन में से। इस ज़मीन में से सोना खालिस भी निकला है ना, इस ज़मीन में से दुनिया के बेहतरीन हीरे भी निकल आए, इस ज़मीन में से दुनिया के सारे खजाने भी निकल आए ना, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानियों को हवा भी नहीं लगने देगी, जैसे बलूचिस्तान में होता है। बलूचिस्तान में ऐसे मादनियात निकल रही हैं, कबायली इलाकों में ऐसे मादनियात निकल रही हैं, हर चीज़ के ऊपर हमला हो सकता है, मादनियात पे हमला नहीं होता। मादनियात को पूरी सिक्योरिटी के अंदर निकाला जाता है और अपने आकाओं को बेचा जाता है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, कोई देगा जवाब? स्मगलिंग का पैसा कहाँ जा रहा है, कोई देगा जवाब? ये जितनी यहाँ पे मंशियात लगाई जा रही है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में, वो कौन लगवा रहा है? उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? वो बरामचा की मंडी तक कैसे जाती है, जहाँ पे जाके मंशियात के अंदर बाकायदा प्रोसेसिंग होती है? वहाँ से निकल के पूरी दुनिया में कैसे फैलती है? हवाई अड्डों से कैसे वो जाती है दूसरी दुनिया के अंदर? समुद्री रस्तों से वो कैसे जाती है? और ये पैसा कहाँ जा रहा है, कोई देगा जवाब? पूरे मुल्क पे कब्जा किया हुआ, एक एक चीज़ को पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऊपर से लेकर नीचे तक लुटमार। सबसे बड़ी लुटमार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद ये पॉलिटिकल माफिया, और इनके नीचे बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने अपने पूरे पूरे खानदान पाकिस्तान से बाहर सेट किए। उनको पता है पाकिस्तान हमने इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि यहाँ पे हम अपने बच्चों को, अपने खानदानों को पाकिस्तान में रख सकें। वो एक आदमी जो लड़ता जा रहा है वो जेल के अंदर पड़ा हुआ, उसकी आंख भी खराब कर दी, उसकी सेहत भी खराब कर दी, उसकी बीवी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया, रिश्तेदारों को पकड़ के जेल में डाल दिया, सारी पार्टी टूट फूट का शिकार कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया। कौम उसके साथ खड़ी है और वो आदमी अकेला जेल काट रहा है और इंतहाई तकलीफ के अंदर है। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।